हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी बेस शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी से संबंधित एक बेहतरीन टॉपिक को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो आपका टॉपिक है वर्णमाला। जी हाँ, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपका यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सी टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उसमें वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को और उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट को। जी, वर्णमाला को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। जी हाँ, वर्ण किसे कहते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। जी हाँ, किसे कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका विभाजन नहीं होता। जी हाँ, जिसका विभाजन नहीं होता उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, इनका विभाजन नहीं होता। जैसे कैसे? जैसे आपका का हो गया। जी हाँ, का, खा, इनका विभाजन नहीं हो सकता है, ये आपके वर्ण कहलाएंगे। और वर्णों को एक सार्थक क्रम में रखते हैं, जो आपकी सीरीज बनती है उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ, वर्णों को एक क्रमबद्ध तरीके से जब रखते हैं तो इनसे जो सीरीज बनती है उनको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, ये दो प्रकार की है। कौन कौन सी? एक आपका स्वर, दूसरा व्यंजन। जी हाँ, स्वर व्यंजन। स्वर की बात करते हैं। जी हाँ, स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हस्त स्वर होता है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर होता है। बात करते हैं हस्त स्वर क्या होती है। जी हाँ, जिनको बोलने में कम समय लगता है। जी हाँ, हस्त स्वर में बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर बोलने में ज़्यादा समय लगता है। एक मात्रा का प्रयोग होता है, डबल मात्रा का प्रयोग होता है। ये आपका हस्त स्वर और दीर्घ स्वर है। हस्त स्वर 4 होते हैं। कितने लिखा है? 4 होते हैं। दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, बेसिक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसलिए आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं हम लोग व्यंजन की। जी हाँ, व्यंजन क्या होते हैं? जी हाँ, व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। जी हाँ, वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। का, इस ये आपका का प्लस आ मिलके आपका का बना। इनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। जी हाँ, व्यंजन बात करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, व्यंजन आपके हैं, आपका स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, 5 प्रकार के आपके व्यंजन हैं। कौन कौन से व्यंजन, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पर्श व्यंजन। जी हाँ, एग्जाम में आपको जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको एक व्यंजन दे दिया जाएगा और पूछेगा यह किस प्रकार का व्यंजन। आपका स्पर्श व्यंजन है, अंतस, उसमें आगस, संयुक्त है। ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोगों को नोट डाउन करना है, याद रखना है कि का वर्ग से लेकर, जी हाँ, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। जी हाँ, पा वर्ग तक के जो आपके व्यंजन है वो आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। डा ढा ये आपके उच्छित व्यंजन होते हैं, लेकिन यह भी आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस तरह जो आपकी जो संख्या है स्पर्श व्यंजनों की 27। जी हाँ, 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 2 आपके उच्छित व्यंजन जो आपके डा और ढा हैं। या इस तरह से आपको टोटल कितने व्यंजन हो गए? 27 व्यंजन हो गए। जी हाँ, 27 व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें मालूम होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से कौन सा वर्ण आपका स्पर्श व्यंजन है। परिभाषा है, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें। जी हाँ, परिभाषा को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जी हाँ, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी वायु है फेफड़ों से निकलती हुई मुख के, जी हाँ, जो वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुख के विभिन्न भाग होते हैं। जी हाँ, विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं आपके? कंठ। जी हाँ, कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा ओष्ठ को स्पर्श करके निकले। जी हाँ, ओष्ठ को स्पर्श करके निकले ऐसे वर्णों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुख के विभिन्न भाग आपके कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ, जी हाँ, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले ऐसे व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी में नोट डाउन करना, क्या नोट डाउन करना है? कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए जो वर्ण निकलते हैं उनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, सिंपल सी डिफिनेशन है, इसको नोट डाउन कर लें। का से पा वर्ग तक के आपके जो व्यंजन आते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन। डा और ढा आपके जो व्यंजन है उनको हम लोग उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। चलिए इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। जी हाँ, डा ढा किस तरह के व्यंजन आपके हैं? उच्छिप्त व्यंजन। जी हाँ,
उत्क्षिप्त व्यंजन आपके हैं। कॉपी में नोट डाउन करना, सभी स्टूडेंट को डाउट है, एग्जाम में पूछते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से वर्ण है, आपका डाउट है। इनकी डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। जिन वर्णों के उच्चारण, जी हाँ, ये क्या है आपके डाढ़ा क्या है वर्ण, तो हम लोग क्या कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ है, जी हाँ जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, जी हाँ मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर तेजी से नीचे गिरती। जी हाँ, सबसे पहले जो पहला काम क्या होता है, मूर्धा को स्पर्श करती है। सेकंड काम क्या होता है, तेजी से नीचे गिरती है। जी हाँ, सेकंड काम क्या होता है, तेजी से नीचे गिरती है। ये नीचे गिरने के बाद में तेजी से बाहर निकलती है। ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जी कॉपी में आपको क्या नोट डाउन करना, उत्क्षिप्त व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। जी हाँ, किसको, मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर तेजी से नीचे गिरकर, जी हाँ नीचे गिरती है और वायु तेजी से बाहर निकलती है। ऐसे वर्णों को हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और ये कौन कौन से वर्ण आपके आते हैं, आपके डा और ढा। जी हाँ, डा और ढा आपके जो वर्ण है ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, डा और ढा आपके उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी। जी हाँ, एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। जी हाँ, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण 4 होती संख्या इनकी। और कौन कौन से होते एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए। या, जी हाँ कौन, या, रा, ला और वाह, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। इतना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं इनकी परिभाषा को। परिभाषा को भी हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जी हाँ, परिभाषा क्या है, इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण स्थान इनका क्या होगा। जी हाँ, इनका उच्चारण स्थान आपका होगा जीभ। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, शॉर्ट में नोट डाउन करना। जी हाँ, इनका उच्चारण स्थान जीभ, तालु, दंत। जी हाँ, जीभ, तालु, दंत, जिसको दांत कहते हैं, दांत और ओंठों से। जी हाँ, ओंठों के परस्पर सटने की वजह से होता है। जी हाँ, परस्पर सटते हैं मतलब मिलते हैं, इनके मिलने से इनका उच्चारण होता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से आपके, या, रा, लावा। जी हाँ, या, रा, लावा ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जी हाँ जिनका उच्चारण स्थान बात करते हैं, जिनका उच्चारण स्थान जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटने की वजह से होता है, ऐसे व्यंजन को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। और कौन कौन से आपके हैं, या, रा, लावा। जी हाँ, या, रा, लावा ये आपके अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन की। जी हाँ, किसकी बात करेंगे, ऊष्म व्यंजन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या पहले सबसे पहले बात करते हैं कितनी होती है, 4 संख्या होती है। जी हाँ, आपके सा, 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 हा ये 4 वर्ण होते हैं, संख्या कितनी होती है, 4। एग्जाम में पूछते हैं ऊष्म व्यंजन, सा, 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 हा ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, इनका जो उच्चारण स्थान है, इन जिन व्यंजनों का उच्चारण, जी हाँ ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, जी हाँ वायु तो मुख से निकलेगी, मुख से निकलने वाली जो वायु होती है, मुख से निकलने वाली वायु संघर्ष या घर्षण करते हुए निकले। जी हाँ, मुख से निकलने वाली वायु होती है या संघर्ष करे या फिर घर्षण, जी हाँ घर्षण करते हुए निकले। ऐसे जो व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको संघर्षी वर्ण या ऊष्म संघर्षी वर्ण के भी नाम से जानते हैं। ये आपके कौन कौन से हैं, आपके सा, 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 हा ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, किस में आते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं हम लोग आगत व्यंजन की। जी हाँ, कौन से व्यंजन की बात करते हैं हम लोग, आगत व्यंजन के बारे में। आगत व्यंजन आपके 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपके एक जा और अफा। जी हाँ, जा अफा आगत व्यंजन आपके 2 होते हैं, जा अफा। एग्जाम में पूछा जाता है आगत व्यंजन को संज्ञा आपके जा अफा। जी हाँ, बात करते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन की। जी हाँ, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। जी हाँ, ऐसा व्यंजन जो किसी 2 वर्णों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कॉपी में नोट डाउन करना है सभी स्टूडेंट को कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से वर्ण से बने, इनका पूछ सकते हैं कौन कौन से वर्ण। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छा। जी हाँ, छा कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, छा जो व्यंजन है किसके संयोग से मिलकर बना है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है आपका। छा जो आपका है, जी हाँ आपका का प्लस सा, का प्लस सा। इसमें जो का के नीचे हलंत है, इसका मतलब ये का आपका आधा है। जी हाँ,
काफ़ी स्टूडेंट को मालूम नहीं होता कि का के नीचे जो लाइन खींची इसको क्या कहते हैं, इसको हलंत कहते हैं। जी हाँ, हलंत। और हलंत का मीन क्या होता है, जो आप वर्ण है उसका वो आधा है। जी हाँ, तो का प्लस सा आपका छा बनता है। जी हाँ, छा वो बनता है। बात करते हैं हम लोग त्रा वर्ण की। जी हाँ, त्रा वर्ण कौन कौन से वर्णों के, जी हाँ, कौन कौन से व्यंजन के योग से बना है। जी हाँ, त्रा वर्ण आपका ता प्लस रा से आपका त्रा बना है। बात करते हैं हम लोग ज्ञा की। ज्ञा वर्ण आपका बना, कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को। ज्ञा वर्ण आपका बना है, जी हाँ, जा प्लस इया आपका ज्ञा वर्ण बना है। एक आपका सा वर्ण, जी हाँ, सा वर्ण आपका किससे मिलकर बना है। जी हाँ, सा वर्ण आपका सा सीटी वाला सा जो आपको होता है, सा प्लस रा, इससे सा वर्ण का निर्माण हुआ। जी हाँ, सा वर्ण का निर्माण हुआ। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित प्रश्न एक तो अवश्य ही पूछा जाएगा। जी हाँ, रटना नहीं है, समझना है, कॉपी में नोट डाउन करना जैसे आपको समझाया जा रहा है, ट्रिक से माध्यम से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इसलिए आप लोग कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लें। जी हाँ, समझते समय या ये क्लास को पॉज करते समय नोट डाउन अवश्य कर लें। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट का कुछ डिफरेंस है, उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, हम लोग वर्ण के बारे में बात की थी। हिंदी भाषा में वर्णमाला को दो प्रकार में बांटा गया। जी हाँ, एक आपका स्वर, दूसरा व्यंजन। जी हाँ, स्वर क्या होते हैं, डिफिनेशन है, नोट डाउन जो स्टूडेंट करना चाहें वो लोग कर सकते हैं। डिस्कस तो हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ही ली हैं। यह क्या है, वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, या वो आपको क्या कहलाते हैं, वह आपके स्वर कहलाते हैं। जी हाँ, स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है। जी हाँ, किसका प्रयोग होता है, कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीव ओंठ का प्रयोग नहीं होता। जी हाँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्वर में जीव ओंठ का प्रयोग होता है। जी हाँ, स्वर में जीव ओंठ का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में आपके स्वरों की संख्या कितनी है, 11। जी हाँ, कितनी संख्या, 11। कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग व्यंजन के बारे में। जी हाँ, व्यंजन के बारे में बात करते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। जी हाँ, 33 होती हैं। ये सब आपके वर्ण लिखे हैं। जी हाँ, ये वर्ण लिखे हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। जी हाँ, ये आपका उच्चारण स्थान जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ए और ए आपका कंठ तालु। जी हाँ, कंठ तालु, ई और चा वर्ग, और ये आपके किससे बनते हैं, तालब से। जी हाँ, तालब से सारा फिगर द्वारा डिस्कस किया है, आप लोग इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। जो आपका पचमाक्षर होते हैं, जी हाँ, पचमाक्षर जो लास्ट का जो पांचवां अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, उसको लोग पचमाक्षर या नासिका वर्ण कहते हैं। ये आप कहाँ से बोले जाते हैं, ये आपके नाक से बोले जाते हैं। जी हाँ, नाक से बोले जाते हैं। वाह आपका दंतोष्ठ में आता है। ऊ और ऊ आपका ओष्ठ में आता है। पा वर्ग भी आपके ओंठ से बोले जाते हैं। जी हाँ, ओष्ठ या ओंठ से ही बोले जाते हैं। ता वर्ग आपका किससे बोला जाता है, ता वर्ग आप ता और सा आपका दंत से। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं कि ता और सा आपका दंत से बोला जाता है। जी हाँ, दंत से बोला जाता है। जबकि आपका टा वर्ग, ऋषि और सा ये मूर्धा। जी हाँ, ये देखिए मूर्धा को दर्शाया गया है। ये आपके मूर्धा जो पीछे होती है, तालु के जो पीछे है उसको हम लोग मूर्धा कहते हैं। तालु आपका तालु ई और चा वर्ग, जिसमें या और सा भी आते हैं, ये आपके तालव वर्ण कहलाते हैं। ए आपके किस में आते हैं, ए और ए आपके कंठ तालु। जी हाँ, किसमें, कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं। और आ और का वर्ग आपका, और हा आपके कंठ वर्ण। जी हाँ, कहाँ से, कंठ से बोले जाते हैं। आ छोटा बड़ा आपका आ विसर्ग के साथ में, का वर्ग पूरा आपका, और हा ये कहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है, इनका उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ से। जी हाँ, कहाँ से होता है, कंठ से होता है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आशा करता हूँ। जी हाँ, अगर नहीं आई हैं तो उनको भी चलिए समझ लेते हैं। जी हाँ, आपको सारी चीज़ें समझनी है, एग्जाम में आपका एक भी पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, क्या बात करते हैं आप लोग, सभी पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। जी हाँ, बात करते हैं हम लोग आपका, सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। आपका आ। जी हाँ, क्या हो गया, आ हो गया आपका, का वर्ग हो गया, का वर्ग, कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को, का वर्ग। और आपका क्या हो गया, हा हो गया, और दूसरा हो गया आपका विसर्ग भी आते हैं। तो ये सब कहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है, कंठ से। जी हाँ, कहाँ से, कंठ से। कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। जी हाँ, एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। जी हाँ, कंठ से। चलिए
बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका है जी हाँ ई और ई, और आपका क्या होता आता है? चार वर्ग। जी हाँ, चार वर्ग तो आपको मालूम होगा, चार वर्ग। और आपका क्या? या और सा। जी हाँ, क्या? या और सा। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है आपका तालव। जी हाँ, तालव इनका उच्चारण स्थान होता है। कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को बस इतना ही नोट करना है, ज़्यादा कॉपी नहीं भरनी है, केवल उतना ही नोट करें जितना एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका है जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपका ऋषि, ऋषि। और आपका क्या आता है? टावर्ग। जी हाँ, टावर्ग आपका आता है। फिर आपका आता है सा। जी हाँ, रा और सा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इनका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा। जी हाँ, कहाँ से होता है इनका उच्चारण स्थान? मूर्धा से होता है। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, आपका आ गया तावर्ग। जी हाँ, क्या? तावर्ग। फिर उसके बाद तावर्ग के बाद आपका क्या आता? आपका ना। जी हाँ, तावर्ग में आपका ना आ जाता, आपका ला और सा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जी हाँ, इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। जी हाँ, दंत से इनका उच्चारण स्थान होता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? उ। जी हाँ, उ। और बाद में आपका पावर्ग। जी हाँ, कौन सा? पावर्ग। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से। जी हाँ, ओष्ठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लें। ए और ए की बात करते हैं। जी हाँ, आपका ए और ए की बात करते हैं। इनका उच्चारण स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ तालो। जी हाँ, क्या? कंठ तालो इनका उच्चारण स्थान होता है। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को। ए और ए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ओ और औ। जी हाँ, क्या? ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान आपका है क्या? कंठ। जी हाँ, कंठोस्थ है। ए, ओ और ओ का उच्चारण स्थान आपका कंठोस्थ है। जी हाँ, कंठोस्थ है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिया, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, क्या करना है? स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी मिलेगी। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, क्योंकि स्टडी विषय में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। प्रैक्टिस के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से और मेहनत के बदौलत आपको एक सरकारी सीट दिलानी है। सुपर टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, कोई भी एग्जाम हो, डजंट मैटर, लेकिन आपकी तैयारी दमदार होगी तो आप सभी एग्जाम में पास हो जाएंगे और एक सरकारी सीट प्राप्त करेंगे अपने अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है आगत व्यंजनों की संख्या। जी हाँ, आगत व्यंजन के बारे में हम लोग बात की थी। आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती? 2। जी हाँ, आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती? 2। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती? 4। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 4 होते हैं और किन किन वर्णों से, किन किन व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। का वर्ग में जो ध्वनियाँ हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करें। का वर्ग में आपका का इंया थी, और का वर्ग के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। ये कहाँ से बोली जाती है? आपकी कंठ से। जी हाँ, कंठ से। चा वर्ग की ध्वनियाँ आपके तालब से बोली जाती है। जी हाँ, जिससे किसी स्टूडेंट को मालूम नहीं कि चा वर्ग में कौन सी ध्वनियाँ है तो कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। जी हाँ, टा वर्ग की बात करें, टा वर्ग में आपका टा ठा 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 डा आरा, और ये भी कहाँ से बोली जाती है? आपका मूर्धा। जी हाँ, मूर्धा से। ता वर्ग आपका दंत से। पा वर्ग आपका ओष्ठ से। अंतस व्यंजन में भी हम लोग बात कर चुके हैं। अंतस व्यंजन में आपका यारा लावा। जी हाँ, यारा लावा। 4 वन आपके आते हैं। उस व्यंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस व्यंजन में भी 4 वन आते हैं। जी हाँ, कितने वन आते हैं? 4। अर्धस्वर किसे कहते हैं? जी हाँ, अर्धस्वर या वाह। जी हाँ, अर्धस्वर किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या वाह। इनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं डिटेल में। जी हाँ, अर्धस्वर के बारे में बात नहीं की थी, बात करते हैं इनके बारे में डिटेल से। अर्धस्वर किसे कहते हैं? जी हाँ, अर्धस्वर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, अर्धस्वर। जी हाँ, वो जो ध्वनियाँ कभी स्वर और कभी व्यंजन हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कभी स्वर होती हैं और कभी व्यंजन होती हैं। ऐसे स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे स्वरों को हम लोग अर्धस्वर कहते हैं, क्योंकि या व व्यंजनों को उच्चारण करते समय ये क्रमशः ई या उ स्वरों के उच्चारण की स्थिति भी ले लेते हैं। जी हाँ, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? या बाद में या वा के उच्चारण
की स्थिति में भी होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। जी हाँ, कभी कभी इनका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है उच्चारण स्थान होता है, ई या ऊ का भी रूप ले लेते हैं। जी हाँ, ई या ऊ का भी स्वरूप ले लेते हैं, या प्रोनाउंसिएशन इनका होता उच्चारण होता है, इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। जी हाँ, ये व्यंजन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और स्वर के रूप में भी इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, लुंठित व्यंजन। जी हाँ, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लुंठित व्यंजन ये कौन सा वर्ण आपका होता है? जी हाँ, रा वर्ण आपका लुंठित में आता है। इसको लुंठित क्यों कहते हैं, चलिए इसकी परिभाषा को भी समझते हैं। जी हाँ, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वर्ण आपका इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन क्या है। रा आपका लुंठित व्यंजन, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट, क्योंकि आपको अपने प्रश्नों को सही करना है। सही करने का तरीका क्या है, जो भी स्पेसिफिक पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। जी हाँ, प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। जिन इसकी परिभाषा को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा, जी हाँ जीवा, जीवा तो होगी क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है, जीवा का। जी हाँ, जीवा मुख के मध्य तेजी से लड़खड़ाने लगे। जी हाँ, लड़खड़ाए या कंपित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जी हाँ लड़खड़ाए या कंपित हो। जी हाँ, कंपित हो, ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, रा। जी हाँ, लुंठित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन आपका क्या है, रा आपका लुंठित व्यंजन के अंतर्गत आता है। बात करते हैं पार्श्विक की। जी हाँ, पार्श्विक भी काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पार्श्विक में आपका क्या आता है, आप पार्श्विक में आपका ला आता है। जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण के समय हवा जीभ के, जी हाँ हवा जीभ के पार्श्व, जी हाँ पार्श्व में क्या होता है, बगल से। जी हाँ, हवा जीभ के पार्श्व भाग से निकल जाए या बगल से निकल जाए, ऐसे व्यंजन को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन वाला आपका वर्ण कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन वाला आपका वर्ण है ला। जी हाँ, कौन सा वर्ण आपका, ला आपका पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। जी हाँ, कितनी संख्या, 4। सा हा आपके 4 संख्या होती है। उच्छिप्त व्यंजन की बात कर रहे हैं, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या डा और ढा आपके उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संख्या कितनी होती है, 2। डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग उच्छिप्त व्यंजन को। कॉपी में नोट डाउन करना, एग्जाम पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अघोष। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अघोष। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग की बात करें, जी हाँ प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को, प्रथम और द्वितीय वर्ण और फा सा हा, ये आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण कैसे, आपका का और खा आपके अघोष वर्ण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। बात करते हैं हम लोग सघोष के बारे में। जी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को। अघोष मतलब किससे स्टार्टिंग होती है, आ से और इसमें आघोष, आ से स्टार्टिंग है तो आपका 1 2। जी हाँ, 1 2 अघोष 1 से स्टार्टिंग होगी, 1 2। सघोष की बात करेंगे तो उसमें 3 4 5। जी हाँ, 1 2 आए आपका अघोष में आ जाएगा तो सघोष में कितने बचेंगे, 3। और कौन कौन से बचेंगे, 3 बचेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी, 3 4 5। जी हाँ, सघोष में स्टार्टिंग आपकी 3 4 5 या प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे या पंचम वर्ण को, और पंचम वर्ण को इसमें सभी स्वर भी आते हैं। जी हाँ, सभी स्वर भी आपके सघोष वर्ण में आते हैं। और बाद बाकी आपके जो व्यंजन है ये भी आपके सघोष व्यंजन में आते हैं। या ला वा हा और डा ढा भी आपके सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करना है। जी हाँ, अल्प प्राण किसे कहते हैं। जी हाँ, अल्प प्राण काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रत्येक वर्ण के। जी अल्प मीन छोटा, और सबसे छोटा क्या होता है, 1। 1 से छोटा तो कुछ होता नहीं है। तो जो अल्प प्राण की स्टार्टिंग है ये आपके अल्टरनेट क्रम हो। जी हाँ, अल्टरनेट क्रम, एक छोड़ के दूसरा। तो याद करने के ट्रिक, अल्प प्राण 1 से स्टार्टिंग है, 1 3 5। अल्प मीन छोटा, सबसे छोटा क्या है, 1, और 1 3 5 अल्टरनेट के क्रम में आता है। 1 3 5 के वर्ण आपके अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसमें आपके अंतस्थ वर्ण भी आते हैं। जी हाँ, क्या आते हैं, अंतस्थ वर्ण, जिनको हम लोग डिस्कस किया था। या ला वा भी आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और 1 3 5 में क्या आ जाएगा, 1 3 5 में आपका का आ जाएगा, गा आ जाएगा, इंया आ जाएगा। ये सब आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग महाप्राण व्यंजन की। जी हाँ, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण और द्वितीय व चतुर्थ वर्ग। जी हाँ, और उस वर्ण आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय वर्ण आपका क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा।
घा हो जाएगा। उस व्यंजन की बात कर रहे हैं तो आपका सा 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 हा, ये आपके उस व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। नासिक की बात करते हैं। नासिक जो नाक से बोले जाते हैं, जिनको पश्चाक्षर भी कहते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। आपका रीना रेंग रा ना और माँ आपके नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कंठ व्यंजन की बात की थी हम लोगों ने, का वर्ग आपका कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। और इन एग्जाम के पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें। जी हाँ, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। 6 वर्ण किसके योग से बना? काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका का प्लस सा, का प्लस सा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जी हाँ, इसमें एग्जाम काफ़ी बार एग्जाम में का दे देते हैं, तो का आपका दंत की श्रेणी में नहीं है। का आपका किस में आता है? कंठ में। जी हाँ, कंठ में। और दंत का कौन सा आपका? ता वर्ग आपका दंत व्यंजन या दंत उच्चारण की दृष्टि से सही है। वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? जी हाँ, वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ। जी हाँ, क्या है? कंठ, वर्ण। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वर्ण। जी हाँ, क्या कहते हैं? वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? स्वरों की संख्या कितनी है? 11। डिस्कस किया था। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? आपके का, खा, गा या का वर्ग आपका है, ये आपके कंठ ध्वनिया में आता है। ए और ए की बात करें, जी हाँ, ए और ए आपके वर्ण कैसे हैं? आपके कंठ तालव वर्ण, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ए और ए वर्ण आपके कंठ तालव हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने अयोग वाह। जी हाँ, अयोग वाह की बात कर रहे हैं हम लोग। अंग और आहा, ये आपके अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वर्ण ना तो ये स्वर में प्रयोग होते हैं, इनका स्थान ना स्वर में ना व्यंजन में, इनकी जहाँ आवश्यकता होती है तो वहाँ इनको ले लिया जाता है, अंग और आ को। सा ध्वनि कैसी? जी हाँ, सा ध्वनि आपकी ताल्लव ध्वनि है। जी हाँ, कैसी ध्वनि है? ताल्लव ध्वनि है। और ये अघोष महाप्राण के अंतर्गत आती है। जी हाँ, किस में आती है? अघोष महाप्राण के अंतर्गत आती है। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? यार अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन। जी हाँ, कैसे व्यंजन? आपके अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, ताल्लव ध्वनियाँ आपकी कौन कौन सी हैं? नोट डाउन कर लें। जी हाँ, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सभी ध्वनियों को। ताल्लव में आपका क्या होगा? आपका चा वर्ग होगा, सा और या होगा। मूर्धन की बात करें, आपका टा वर्ग होगा, आपका टा वर्ग, और आपका सा होगा और रा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके दंत व्यंजन की बात कर रहे हैं। दंत व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? दंत व्यंजन आपके ता वर्ग हैं, ओष्ठ व्यंजन आपके पा वर्ग हैं, दंतोष्ठ आपका वाह है, स्वरतंत्री व्यंजन आपका हा है। सभी पॉइंटों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। बात कर रहे हैं हम लोग प्रश्नों की। जी हाँ, आपके सामने टेस्ट चल रहा है और इसका राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, वर्णमाला संबंधी टेस्ट है, पढ़ाने के बाद टेस्ट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, आपको समझ में आएगा, कितनी चीज़ें आपको समझ में आए। उस व्यंजन की बात कर रहे हैं, उस व्यंजन आपका कौन सा है? राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस व्यंजन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सा 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 हा, ये आपका उस व्यंजन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहा जाता है। जी हाँ, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्गों को कहते हैं। इसका आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दें, उनको क्या कहते हैं? केवल श्वास का प्रयोग किया जाए। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, यार अलावा व्यंजनों को कहते हैं। जी हाँ, यार अलावा व्यंजनों कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जी हाँ, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं यार अलावा व्यंजनों को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? जी हाँ, ओष्ठ ध्वनि बतानी है कौन सी है सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा फा, आपका ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। जी हाँ, फा आपका ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, जी हाँ, वॉल्स को हिंदी में कहते हैं। जी हाँ, वॉल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको वॉवल बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं स्वर। जी हाँ, स्वर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए वर्णमाला संबंधी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को तथा उससे संबंधित प्रश्नों को। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी कॉन्सेप्ट को, डिस्कस को, और जो क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है और नेक्स्ट क्लास में इसका सही जवाब बताया जाएगा। आपसे कहता हूँ जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको सरकारी सीट दिलाने की। और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, शेयर करना भी नहीं भूलना, अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि
काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और शेयर करना भी आपका फ़र्ज बनता है, क्योंकि किसी भी अभाव के चलते कोई भी आपका दोस्त या करीबी फेल ना हो पाए। जी हाँ, फेल नहीं होना, सभी को पास होना, सभी को अच्छे नंबर लाने और सभी को सरकारी सीट पक्की करनी है। जी हाँ, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। चलिए इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।